वेलकम टू स्टडी विथ आर एन झा। सब्सक्राइब। आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उससे पहले आपको उसके लिए बहुत सारे कौशल सीखने होंगे। उस कौशल के बारे में मैंने आपको नाम लिया था, जैसे प्रस्तावना कौशल, जैसे श्यामपट्ट कौशल, जैसे व्याख्या कौशल, व्याख्यान कौशल, उदाहरण से दृष्टांत कौशल, प्रश्न कौशल वगैरह वगैरह। तो ये सब कार्य आप कक्षा कक्ष में करते हैं। इन सब कक्षा कक्ष में जो भी कार्य करते हैं वो सब अपने आप में एक कौशल है। अर्थात पाठ योजना में जितने स्टेप्स आप फॉलो करते हैं वो सभी कार्य, वो सभी स्टेप्स अपने आप में एक कौशल है। उन कौशलों को आपको सीखना है, ठीक है। तो आज हम इसीलिए बात करेंगे। तो वो कौशल कैसे सीखते हैं? सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। सूक्ष्म, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? MICRO, माइक्रो टीचिंग। ये शिक्षण का अर्थ तो समझते ही हैं नहीं। शिक्ष धातु से लिट प्रत्यय करने पर शिक्षण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विद्या का ग्रहण करना, अवबोध करना, सीखना, सिखाना। क्या सूक्ष्म शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें ना तो नाम है सूक्ष्म, अर्थात बारीक, महीन, गूढ़। समझ रहे हैं बात? मतलब बारीकी से सीखना, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। उसी को अंग्रेजी माइक्रो बोलते हैं, बारीकी, छोटा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आप जानते होंगे हमारे जितने भी भारतीय दर्शन हैं, षड आस्तिक है ना दर्शन, सभी में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को रखा गया। वहाँ जब आप दर्शन वगैरह पढ़ते हैं, तर्क संग्रह वगैरह, तो वहाँ अणु, तीसरे अणु, परमाणु, इतना तक बात कही गई है। ये तो सूक्ष्म बात है। और जितने भी उसके जितने सार तत्व हैं, चाहे वो मीमांसा का हो, चाहे योग का हो, चाहे उत्तर वेदांत का हो, सभी में जो उसका सूत्र है, जो उसका अर्थ है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आपने एक सूत्र भी पढ़ा था, शिक्षण का सूत्र, उसमें आपने पढ़ा था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो वहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है ही। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अभी हमको बात नहीं करना है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना है कि हम जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में भी बात करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, अगर इस प्रशिक्षण की बात करें, इस प्रशिक्षण की बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण से यहाँ क्या अभिप्राय है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि शिक्षा आयोग एक गठन किया गया था। शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, इसीलिए उसका कोठारी आयोग भी नाम है, ठीक है। और ये 1964 और 64 में गठन किया गया, 66 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। और प्रशिक्षण के लिए उन्होंने नज़दीक आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो देखते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कीथ एचिसन, वो रिसर्चर थे, उन्होंने अपने सहयोगी, एक था उनका सहयोगी एलन और एक बुश, उन दोनों के सहयोग से वो एक रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च था कि भावी अध्यापक, जो अध्यापक बनने वाले हैं, वो अपने व्यक्तित्व का या अपने शिक्षण का, व्यक्तित्व छोड़िए, वो अपने शिक्षण का अच्छी तरीके से कैसे अप्लाई कर सके, मतलब उनका शिक्षण कैसे सफल हो सके, इसके लिए उन्होंने कर रहे थे। मतलब शिक्षण को सफल बनाने के लिए भावी अध्यापकों में विभिन्न कौशलों का उन्मेष करने के लिए वो रिसर्च कर रहे थे। 1961 ईस्वी में, 1961 में कीथ एचिसन, नाम याद रखिएगा, कीथ एचिसन, उन्होंने अपने सहयोगी एलन और बुश के साथ रिसर्च कर रहे थे। उसी समय उन्होंने इसको इजाद किया, इस शिक्षण को, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यालय थे या महाविद्यालय थे, प्रशिक्षण विद्यालय थे, सबको नेसेसरी कर दिया कि आपको जो आप पढ़ाते हैं या शिक्षण कौशलों का अभ्यास करते हैं या करवाते हैं, उन सभी को आप एक टेप रिकॉर्ड करके, चाहे वीडियो बना करके भेजिए। और वो भेजते थे सभी शिक्षक, और फिर वहाँ वो लोग देखते थे, उसमें जो कमियां रहती थी उसको सही कर करके, उसको समीक्षा करके फिर भेजते थे। फिर वो शिक्षक देखते थे, फिर उसका अनुकरण करके पढ़ाते थे। तो बहुत दिनों तक चला, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण के बारे में अगर बात करें तो माइक्रो टीचिंग को हम देखते हैं कि 1961 में कीथ एचिसन ने इसका शुरुआत किया, ठीक है। वहीं अगर देखें अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 1967 डॉक्टर DD तिवारी, बहुत फेमस नाम है, बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, DD तिवारी, 1967 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण शब्दों का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण में किया।
एक नाम याद रखना है 1961 कीथ एचिसन, दूसरा हो गया अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1967 1967 ईस्वी में डॉक्टर डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया सबसे पहले। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उसके बहुत प्रयोग होने लगा तो देखते हैं ये हमारे आपके गोस्वामी, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गोस्वामी, मिश्रा और ये कुलकर्णी, ये सब शिक्षा शास्त्री हैं। इन सबों ने अपने प्रयास से एक परियोजना स्टार्ट किया, परिसूक्ष्म शिक्षण उसका नाम रखा, और उसी में उन्होंने NCERT के माध्यम में 61 में कीथ एचिसन, 67 में डी तिवारी और 1979 में के बाद फिर से सुनिएगा 1979 में कुलकर्णी, मिश्रा ये सब मिलकर के एक न्यू परिसूक्ष्म शिक्षण का इजाद किया और NCERT के माध्यम से ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन नामक भारतीय प्रथम मोनोग्राम को प्रदर्शित किया। ठीक है, तब से ये शिक्षण प्रशिक्षण में ये सूक्ष्म शिक्षण का आमूलचूल रूप से प्रयोग होने लगा। आजकल जितने भी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उस प्रशिक्षण महाविद्यालय में यह सूक्ष्म शिक्षण मतलब निश्चित रूप से छात्राध्यापकों को सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? ताकि वो अगर शिक्षण कौशलों का अभ्यास कर लेंगे, विभिन्न शिक्षण कौशल का अभ्यास कर लेंगे, जैसे श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट पर कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कब लिखना है, जैसे प्रश्न कौशल, छात्रों को इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा प्रश्न शुरुआती में करना है, कैसा मध्य में, कैसा कक्षा कार्य में, कैसा होमवर्क देना है, इन सब को सीखने के लिए एक एक शिक्षण कौशल को लेते हैं छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका, और उसका सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, और जब तक ये अभ्यास पूरा ना हो जाए तब तक वो सीखते रहते हैं इस बात को। ये इसकी इतिहास की बात हुई। अब आइए सूक्ष्म शिक्षण है क्या और उसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण में पहले 2-4 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो किसी एक कौशल का एक समय में किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल है, जैसे प्रश्न कौशल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जैसे प्रश्न सहित प्रश्न कौशल है, जैसे उदाहरण से दृष्टांत कौशल है, जैसे व्याख्या कौशल है। ठीक है, तो इन सब कौशलों का एक समय में एक ही कौशल का बनाया जाता है, एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, यह छोटे से छोटे दलों में किया जाता है। ये नहीं कि 150 आदमी बैठ जा कर लो, ऐसा नहीं। यह छोटे से छोटे दलों में क्या, अर्थात 5 से 10 छात्राध्यापक। यह हालांकि स्कूल में भी किया जा सकता है, लेकिन स्कूल में बच्चों को इतना कम समय में आप अपना नहीं दे पाएंगे सारा एक टॉपिक से रिलेटेड सारा ज्ञान, इसीलिए यह अध्यापक में ही प्रायः कर लिया जाता है। अतः जिस संस्था में अच्छे वातावरण हो और अच्छा उसका क्या बोलते हैं भौतिक संसाधन हो, वहाँ ये अच्छी तरीके से हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो 100 छात्र हैं तो 100 छात्र को इकट्ठा बैठाओगे फिर आपका ये सफल नहीं होगा, कुछ वो बोलेगा कुछ वो बोलेगा, आप नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो छोटे छोटे टोली बना लोगे, 5 से 10, मैक्सिमम 10 से 12 छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं का एक टोली बना लोगे, और उसमें से एक उठोगे, अपना तैयार करके लाओगे, उसको करोगे, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, ऐसे कर करके। इट मीन्स यह जो सूक्ष्म शिक्षण है, जब पूछेगा एग्जाम में या परीक्षा में, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सूक्ष्म शिक्षण के लिए सबसे पहला जरूरी है एक समय में एक ही किसी शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह छोटे से छोटे टोली में किया जाता है, मतलब लघु समूह में, ये नहीं कि बहुत सारा 5 से 10 छात्रों। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें यह जो सूक्ष्म शिक्षण बनता है मिनिमम 5 मिनट का और मैक्सिमम 10 मिनट का। आगे जब आपको मैं बताऊंगा मूल्यांकन कार्य, निरीक्षण कार्य, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो 10 मिनट का ही बनाया जाता है, ताकि आपको 10 मिनट में, और इतना ही नहीं, वो 5 से 10 मिनट का आप बनाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे, आप जब तैयार करते रहेंगे सूक्ष्म शिक्षण, तो आप वहाँ देखेंगे कि आपका 5 मिनट का बन रहा है या 6 मिनट का बन रहा है या 7 मिनट का या 8 मिनट का या 9 मिनट का या 10 मिनट का, वो चीज़ आपको अपनी कॉपी पर लिखना पड़ेगा, और उतना ही समय में कक्षा में करना पड़ता है सूक्ष्म शिक्षण। मान लो आपने श्यामपट्ट कौशल लिया, कोई टॉपिक लेके को, मान लो आपने सबसे हल्का आपको लगा व्याकरण का दीर्घ संधि लेकर किया या गुण संधि लेकर के किया, तो टॉपिक आप बनाएंगे, लेकिन वो आपको वहाँ टाइमिंग देना पड़ेगा कि हमने 6 मिनट का बनाया, तो 6 मिनट में ही करना पड़ेगा उसको, ऐसा आप करके अरेंज करके लाना पड़ेगा। तो पहली बात है कि यह किसी एक कौशल का एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है। दूसरी बात है कि यह 5 से 10 मिनट का ही होता है, मिनिमम 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट का। तीसरी बात है
कि इसमें छोटी छोटी टोली होनी चाहिए अध्यापकों का, 10-12 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं तो फिर सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये 3 बात रखना जरूरी है। चौथी बात है, इसमें प्रतिपुष्टि किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, किसके द्वारा? पर्यवेक्षक के द्वारा। इतना ही नहीं, मित्रों के द्वारा पीयर फीडबैक, और इतना ही नहीं, ऑटो फीडबैक भी आप ले सकते हैं स्वयं के द्वारा, वीडियो बना करके या रिकॉर्ड कर करके। तो ये 4-5 बातें आपको रखना, ध्यान देना जरूरी है। शिक्षण का सबसे पहले आप किसी एक कौशल का नियोजन करते हैं, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण। ठीक है, सबसे पहले आप सूक्ष्म पाठ योजना किसी एक टॉपिक पर, मान लो अभी मैंने कहा कि श्यामपट्ट कौशल है, तो श्यामपट्ट कौशल के लिए किसी न किसी आपको किसी न किसी टॉपिक को लेना पड़ेगा। तो मान लो आपने गुण ये ले लिया या दीर्घ कोई ले लिया, अब उसको आप बना रहोगे घर पे या विद्यालय में ही, जब आपको जहाँ समय मिले, प्रस्तुत करने से पूर्व बनाओगे। तो उसका निर्माण किया, जब आपने बना लिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब आपने बना लिया, बनाने के बाद आप क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। तो आप छोटी से छोटी टोली में जब बैठेंगे और आपकी बारी आएगी तो आप उसको प्रस्तुत करोगे। तो सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म पाठ का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सूक्ष्म पाठ का प्रस्तुतिकरण। और अभी मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म पाठ का जब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ खामियां आपको निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पर्यवेक्षक बैठे रहते हैं और पर्यवेक्षक आपको प्रतिपुष्टि करते हैं, फीडबैक देते हैं, समीक्षा करते हैं। ठीक है, कि भैया कि आपका यहाँ ये सही हुआ, यहाँ ये गलत हुआ। इतना ही नहीं, आपके जो मित्र बैठे रहते हैं, सहयोगी, आपके छात्राध्यापक छात्राध्यापिका, वो भी आपको कहते हैं कि नहीं यहाँ ये गलत किया, यहाँ ये सही किया। ये बात हुई। और स्वयं के द्वारा भी आप देख सकते हो, अभी भी होता है ऑटो फीडबैक, 3 तरह का फीडबैक ले सकते हो। इस समीक्षा यहाँ लिख लो, सूक्ष्म पाठ की समीक्षा। केवल मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अब तो समझ में आ गई ना। तो इसको केवल पाठ योजना का निर्माण भी लिख सकते हो, इसको यहाँ प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हो, और यहाँ समीक्षा लिख देता हूँ, समीक्षा। अब किसके द्वारा समीक्षा? पर्यवेक्षक के द्वारा। पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर आपका। दूसरा पीयर फीडबैक मतलब मित्रों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा, मित्र। और ऑटो फीडबैक स्वयं के द्वारा। ठीक है, स्वयं के द्वारा कैसे करोगे? आप तो पढ़ाते रहते हो, तो स्वयं के द्वारा कैसे करोगे? आप टेप रिकॉर्डर कर लो, आप वीडियो का, आजकल तो और भी मोबाइल में भी आप कर सकते हो, अपना वीडियो बना करके बाद में देख लेना कि कैसे मैंने सही किया, कैसे गलत किया, पर्यवेक्षक ने क्या कहा, सही है कि नहीं, वगैरह वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हो। तब समीक्षा हो गई, अब आपको पता चल गया कि हमें यहाँ गलती है, तो फिर से आप वहीं क्लास में ही, पहले तो आपने घर पे बनाया या विद्यालय में कहीं अलग बैठ के बनाया, अब आप उसी कक्ष में दूसरा तब तक प्रेजेंट करेंगे, तब तक आप बनाओगे। तो आप फिर क्या करते हो? पुनः निर्माण करते हो। यहाँ लिख दोगे पुनः निर्माण। किसका निर्माण? सूक्ष्म पाठ योजना का पुनः निर्माण होगा। तो हो सकता है फिर से कुछ खामियां आ जाए, फिर से कुछ खामियां आएगा तो फिर समीक्षा होगी ना। पहले आप प्रेजेंट करोगे, सॉरी, पहले आप निर्माण करोगे तो फिर प्रेजेंट करोगे, तो लिख दोगे पुनः प्रस्तुतिकरण। और फिर आपने निर्माण किया, प्रस्तुतिकरण किया, समीक्षा हुई, कुछ खामियां हुई, फिर कुछ खामियां हो सकती है तो पुनः समीक्षा लिख दोगे। समझ में आ रही बात? पुनः समीक्षा। देखो 6 चरण हुआ। पहले पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना का किसी एक कौशल का एक समय में आप कोई टॉपिक लेकर के पाठ योजना का निर्माण किया। उसके बाद कक्ष में जब आपको समय आया, आपका पर्यवेक्षक बैठा, आपके मित्र बैठे, छोटी छोटी टोली बनाकर 5 से 10 छात्राध्यापकों का टोली बना करके फिर आपकी बारी आई प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आपने प्रस्तुतिकरण किया। उसमें अगर कुछ खामियां आई तो आपको पर्यवेक्षित किया गया, आपको समीक्षा किया गया कि आपने यहाँ सही, यहाँ गलती किया। तीनों के द्वारा पर्यवेक्षण होता है। उसके बाद आप फिर से निर्माण के जो गलती आई, उस गलतियों को हटाने के लिए फिर से आपने निर्माण किया वहीं कक्ष में ही।
उसका फिर से आप प्रस्तुतिकरण किए तो पुनः लगा दिए, फिर आपकी समीक्षा की गई। ये समीक्षा तब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शिक्षक और छात्राध्यापक को संतुष्टि न हो जाए, तब तक इसका अभ्यास चलता रहेगा। इट मीन्स जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, आपका पर्यवेक्षक संतुष्ट नहीं हो जाएगा और आपके मित्र मंडली संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक इसका अभ्यास आप करते रहेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते रहेंगे, 3 बार। इट मीन्स जब तक शिक्षक मतलब आपका पर्यवेक्षक और छात्राध्यापक मतलब आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी हो, वो अभ्यास करते रहेंगे जब तक उसमें संतुष्टि नहीं हो जाए, मतलब जब तक वो सही नहीं कर लेंगे, संतुष्टि तक अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। सूक्ष्म शिक्षण इसी तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, बनाते हो, प्रेजेंट करते हो, समीक्षा होती है, पुनः बनाते हो, पुनः प्रेजेंट करते हो, पुनः समीक्षा होती है। कब तक होती है? जब तक आपको संतुष्ट नहीं हो जाए, जब तक आपका पर्यवेक्षक संतुष्ट नहीं हो जाए। इट मीन्स संतुष्ट कब होगा? जब आप सही से प्रेजेंट करोगे, तो इसका अभ्यास चलते रहता है जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो तब तक। ये मुख्य बातें हैं।